Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. एमपीपीएससी के राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन है। मध्य प्रदेश में 365 सेंटर बनाए गए हैं और इन 365 सेंटर पर आज परीक्षा होगी। नए नियमों के साथ इस परीक्षा का आयोजन है। आपको बता दें कि पहली पाली अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 10 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली की हम बात करें तो 2:15 से परीक्षा शुरू होगी, जो 4:15 तक चलेगी। प्रदेश के 54 जिला मुख्यालयों में 365 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और सेंटर पर प्रवेश के दौरान 3 लेयर सिक्योरिटी चेकिंग होगी। यानी आप देखिए कि पूरे एहतियात इस परीक्षा को लेकर बरती जा रही है। चलिए, निहारिका और साक्षी हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। साक्षी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। आज 365 सेंटरों में इस परीक्षा का आयोजन है। 3 लेयर की बताया जा रहा है कि सुरक्षा यहाँ पर है, चेकिंग के गुजरना होगा जो यहाँ पर परीक्षा दिलाने पहुंचेंगे अभ्यर्थियों को। किस तरह की तमाम तैयारियां इस परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए श्रवण, आज एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है और राजधानी भोपाल की अलग बात करें तो यहाँ पर 21 सेंटर्स हैं जिनमें 8000 जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। और हम आपको दिखा दें, यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग की बात करें तो सबसे पहले गेट पे ही यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। वहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनसे उनके जो ID प्रूफ्स हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ID प्रूफ्स चेक किए जा रहे हैं मेन गेट पर, उनके बैग्स चेक किए जा रहे हैं और फिर अंदर जाने पर जो बायोमेट्रिक स्कैनिंग है, अंदर जाकर वहाँ बायोमेट्रिक स्कैनिंग हो रही है और बायोमेट्रिक स्कैनिंग के बाद 3rd लेयर जो होता है उसमें जो है मैनुअली चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो समय है, लगभग गेट बंद होने का समय हो गया है, क्योंकि हर बार देखिए 45 मिनट पहले पहुँचना होता था, लेकिन क्योंकि इस बार 3 लेयर चेकिंग सिस्टम है तो इस बार जो है अभ्यर्थियों को लगभग जो 90 मिनट पहले पहुँचने का जो समय है वो दिया गया है यहाँ पर। और जो अभ्यर्थी है वो 90 मिनट पहले पहुँचे भी हैं। और देखिए यहाँ पर इस बार बहुत सारी चीज़ें जो है नई है, जैसे देखिए इस बार नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो इस बार पहली बार होगी। ये जो 3 लेयर चेकिंग सिस्टम है ये भी जो है वो पहली बार देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर टीचर्स हैं जो यहाँ पर ऑथराइज्ड हैं वो यहाँ पर अभ्यर्थियों की चेकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार चेकिंग चल रही है और जब थोड़ी ही देर में जो है यहाँ पर गेट बंद होने वाला है, बाकायदा यहाँ पर बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं कि क्या चीज़ें आपको अंदर ले जानी है, क्या चीज़ें अंदर नहीं ले जानी है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें हैं श्रवण वो ना हो। आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र में क्या क्या चीज़ें वर्जित हैं वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही पोस्टर के माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं अभ्यर्थियों को जानकारी दी गई है कि आप यहाँ पर चाबी नहीं ले जा सकते, स्केल नहीं ले जा सकते, परीक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें आप ले जा सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर पोस्टर्स लगाकर जारी किए गए हैं। जो यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी क्या क्या नियम है वो यहाँ पर बाकायदा चस्पा किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर पुलिस जो है, पुलिस भी देख सकते हैं आपकी पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पर जो इस बार 3 लेयर सिक्योरिटी चेकिंग है वो इस बार देखने को मिल रही है। उससे यही है कि जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में और भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो पारदर्शी होंगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और किसी भी प्रकार की जो त्रुटि के दिक्कतें होती कभी देखने को मिलता है कि कभी कभी एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक्स हो जाती, वो नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बायोमेट्रिकल चेकिंग भी होगी, मैनुअल चेकिंग भी होगी, आधार कार्ड्स भी देखे जाएंगे। और कुल मिलाकर देखिए तो यहाँ पर जो 90 मिनट का पहले का समय है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों को दिया गया, क्योंकि एक अभ्यर्थी पर लगभग 7 से 8 मिनट का जो समय है वो पर स्टूडेंट जो यहाँ पर लगने वाला है। तो बिल्कुल देखिए तैयारियाँ बिल्कुल कर ली गई हैं। यहाँ पर जो चेकर्स से हम उनसे भी बातचीत करने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो है चेकिंग चल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इससे ज़्यादा अंदर जाने के लिए हमें भी परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदर जा रहे हैं और चेकिंग प्रोसेस चल रही है। और थोड़ी देर में ये जो गेट है ये भी बंद हो जाएंगे। यहाँ पर बाहर आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी आए हुए हैं उनके जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर आपके बच्चे एग्ज़ाम देने आए हुए हैं जी, कितने बजे आ गए थे आप लोग? 8:30। इस बार 3 लेयर चेकिंग सिस्टम हो रही है, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, नियम सही है। नियम सही है। तो
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं श्रवण, यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन आए हुए हैं वो भी समय से पहले लगभग 1 घंटे पहले ही यहाँ पर सभी अभ्यर्थी अपने परिजनों के साथ आ गए हैं। और देखिए 10 बजे से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी, 10 से 12 जो फर्स्ट टर्न है वो होगा, और उसके बाद देखिए दोपहर 2:15 से लेकर 4:15 तक जो दूसरा चरण एग्जाम का वो देखने को मिलेगा। तो देखिए इस बार जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल यहाँ पर नए नियम के साथ ये परीक्षा हो रही है, और जो नियम यहाँ पर बनाए गए हैं परिजन भी उससे संतुष्ट है। उनका कहना है कि इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब हमारे साथ बने रहेगा, निहारिका का रुख कर लेते हैं। निहारिका, यहाँ कितने सेंटर्स पे परीक्षा का आयोजन और किस तरह की तैयारियां आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? श्रवण, देखिए बिल्कुल आपको मैं बता दूं, पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 365 केंद्र बनाए गए हैं। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में सबसे ज़्यादा 46 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 18,500 छात्र परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त एक सेंटर पर ही मौजूद है जहां पर आप देखेंगे कि जो गेट है वो लगभग बंद हो चुका है और कुछ ही मिनटों में ये गेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसके बाद छात्रों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से 3 लेयर चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले फ्रिस्किंग हो रही है, उसके बाद हैंड फ्रिस्किंग हो रही है। जो भी यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँच रहे हैं उसे जांचा जा रहा है और उसके बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। देखिए पिछले लगभग कई बार से ये देखने को मिल रहा था कि चिट सहित कई ऐसे उपकरण भी अंदर छात्र ले जा रहे थे, गैजेट्स ले जा रहे थे, जिसके माध्यम से वे लोग चीटिंग कर रहे थे, जिसके लेकर इस बार 3 लेयर यहाँ पर सिक्योरिटी रखी गई है। उसी के साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर किस तरह से वर्जित वस्तुएं और अनुमत वस्तुएं जो है उनके लिए पोस्टर्स लगाए गए हैं। वर्जित में मोबाइल फ़ोन, पेंसिल, धूप के चश्मे, रबर सहित यहाँ पर 24 ऐसे आइटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो पूरी तरह से वर्जित है। और अगर हम अनुमत वस्तुओं की बात करें तो उसमें 9 ऐसे वस्तुएं हैं जो आप ले जा सकते हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड है, प्रवेश पत्र है, पेन है, आपका साथी में यहाँ पर वाटर बॉटल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है। इस तरह के यहाँ पर 9 ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको ले जाने की अनुमति मिली है। देखिए इंदौर में मुख्य ऑफिस MPPSC का स्थित है, ऐसे में इंदौर में जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे लेकर उड़न दस्ते भी जगह जगह इंदौर द्वारा तैनात किए गए हैं। और उसी के साथ में इंदौर में एक MPPSC का कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कमांड कंट्रोल रूम की भी तस्वीरें हमने कुछ दिन पहले हमारे दर्शकों को एक्सक्लूसिव तौर पर दिखाई थी कि किस तरह से 365 केंद्रों के बाहर जितने भी CCTV कैमरे लगे हैं उन सभी का आउटपुट एक ही कमांड कंट्रोल रूम में एक ही छत के नीचे दिख रहा है, और उस छत के नीचे ही वहां बैठे हुए जितने भी उड़न दस्ते हैं वे नजर रख पाएंगे। इसके साथ ही एक खास बात यह है कि AI आधारित है। ऐसे में अगर कोई भी छात्र अपनी गर्दन भी हिलाता है या नीचे झुकता है या बार बार अपना एडमिट कार्ड पलटता है, या फिर कोई भी इन्विजिलेटर किसी छात्र के पास ज़्यादा देर रुकता है, या फिर इन्विजिलेटर क्लासरूम में मॉनिटरिंग नहीं करता है, मूवमेंट नहीं करता है, तो उस सारी चीज़ों को लेकर तुरंत AI जो है वो कमांड कंट्रोल रूम में एक इंडिकेशन देगा, जिसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जितनी भी परीक्षा के दौरान चीटिंग के केसेस बनते हैं उसे रोका जा सके और कड़ी से कड़ी सुरक्षा में परीक्षाओं को आयोजित किया जा सके। देखिए यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के माता पिता भी मौजूद हैं जो आए हैं अपने अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ने के लिए। उनसे भी हम बात करके जानते हैं कि कितनी देर तक इंतजार करेंगे, क्या बच्चों को वापस लेकर ही जाएंगे, क्या कहेंगे, किस तरह की एक धक धक आपके भी दिल में बनी हुई होगी। किसको लेकर आए हैं? बेटा है ये? बेटा लड़का अपना है, फर्स्ट बार दूसरी बार एग्जाम दे रहा है, पिछला 1 नंबर का रह गया था पिछली बार, सेकंड बार एग्जाम दे रहा है। कितनी मेहनत करके आए हैं? बच्चा था 10-12 घंटे डेली बच्चा पढ़ाई करता था, पहले डेली करता था, रात में 3 बजे करता है जी। इस बार नए नियमों के साथ परीक्षा हो रही है, चेकिंग भी यहाँ पर बहुत कड़ी हो रही है, इसे कैसे देखें? हम सुबह 8 बजे आ गए थे मैडम यहाँ पर बच्चों को छोड़ने, जब से मैं बैठा हूँ मैं जी। अब कब तक बैठेंगे? अब मैं बैठूंगा 10-10 बजे घर चले जाऊँगा, अभी चले जाऊँगा टेस्ट। चलिए बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर पेपर शुरू होगा, उसके बाद वे घर चले जाएंगे और उसके बाद दोबारा लेने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात श्रवण यही है, चूंकि इंदौर में MPPSC आयोग स्थित है, ऐसे में यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारियाँ न केवल इंदौर की थी लेकिन मध्य प्रदेश की थी। अगर हम मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की भी बात करें जहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि वैसे तो कुल 365 सेंटर है, लेकिन अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो इंदौर में 46, भोपाल में 21, ग्वालियर में 17, जबलपुर में 14 और उज्जैन में 8 सेंटर स्थित है जहां पर ये एग्जाम को कंडक्ट किया जा रहा है। पहली पारी की एग्जाम 10 बजे से शुरू हो जाएगी जो 12 बजे तक रहेगी, और दूसरी पारी की एग्जाम 2:15 बजे से शुरू होकर 4:15 बजे तक रहेगी, जिसके बाद प्रीलिम्स की एग्जाम खत्म हो जाएगी और फिर इंतजार रहेगा उसके रिजल्ट का और फिर अगली एग्जाम का। बिल्कुल, तो हर एक अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।